SN1 और SN2 नाभिक स्नेही अभिक्रिया के अंतर्गत फिलहाल हम SN1 एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं। यह अभिक्रिया दो पदों में पूरी होती है। पहले पद में एल्किल हैलाइड से कार्बोनियम आयन मध्यवर्ती बनता है और दूसरे पद में इस मध्यवर्ती कार्बोनियम आयन पर नाभिक स्नेही आक्रमण करता है जिससे उत्पाद प्राप्त होता है। तो देखते हैं। देखिए प्रथम पद में क्या होगा, कोई एल्किल हैलाइड हमारे पास होगा और यहाँ पे देखिए जो हैलाइड ग्रुप है इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, तो ये बंध के दोनों इलेक्ट्रॉनों को, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों को अपने पास ले लेगा जिससे R जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये मध्यवर्ती कार्बोनियम आयन है। और साथ में X जो होगा एक तरह से न्यूक्लियोफिलिक ही नाभिक नहीं है, परंतु इसका आक्रमण नहीं होगा, ये तो अवशिष्ट समूह है, ये बाहर निकल गया। दूसरा पद जो होगा द्वितीय पद में क्या होगा, जो हमारा ये मध्यवर्ती कार्बोनियम आयन बना है R पॉजिटिव, इसके ऊपर नाभिक स्नेही आक्रमण करेगा। न्यूक्लियोफिलिक इस पे आक्रमण करेगा। न्यूक्लियोफिलिक हमेशा नेगेटिव होते हैं तो वो पॉजिटिव पे आक्रमण करते हैं, तो हमारा उत्पाद प्राप्त होगा RNU। ठीक है। फर्स्ट स्टेप जो थी ये बहुत धीरे धीरे होती, स्लो लिख देते हैं इसके ऊपर, और सेकंड स्टेप ये वाली जो है ये बहुत फास्ट होती है। ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे हमारे पास कोई एल्किल हैलाइड है CH3, इसके हम 3 अणु ले लेते हैं और यहाँ पे हो जाएगा ब्रोमीन। ठीक है। तो अब क्या होगा, पहली स्टेप अपन देख रहे, ब्रोमीन की विद्युत ऋणता कार्बन से अधिक होती है, तो ये इस बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे वो ब्रोमीन के पास चले जाएंगे, ब्रोमीन नेगेटिव हो जाएगा और ये कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा। इसको लिख देते हैं CH3 थ्राइस, और कार्बन हो गया पॉजिटिव और साथ में ये ब्रोमीन हो गया नेगेटिव, ब्रोमीन नेगेटिव। ये मध्यवर्ती कार्बोनियम आयन बना, इसका नाम है मध्यवर्ती कार्बोनियम आयन। कार्बन के ऊपर जब प्लस होता है तो उसको कार्बोनियम आयन बोलते हैं, और यह यहाँ पे मध्यवर्ती संरचना बनी है। SN1 में मध्यवर्ती संरचना बनती है, तो ये मध्यवर्ती प्राप्त हो गया। अब ये जो कार्बोनियम आयन है पॉजिटिव वाला, इसके ऊपर कोई न्यूक्लियोफिलिक यानी खुद नेगेटिव होगा वो अटैक करेगा। यहाँ पे ये ब्रोमीन को नहीं लेना है, ये तो बाहर निकल गया, ये अवशिष्ट समूह है। किसी दूसरे न्यूक्लियोफिलिक को हम लेंगे और वो द्वितीय चरण हो जाएगा हमारा। ये फर्स्ट स्टेप थी। फर्स्ट स्टेप हमेशा स्लो है, और स्लो या धीमा पद जो भी होता है अभिक्रिया की सांद्रता उसी पे निर्भर करती है। तो ये यहाँ पे ये इसकी सांद्रता इस Rx पे ही निर्भर करेगी, इस अभिकारक पे ही निर्भर करेगी। तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी। देखिए सेकंड स्टेप में क्या है, ये मध्यवर्ती कार्बोनियम आयन जो हमारा बना था, इसके ऊपर कोई अन्य नाभिक स्नेही या नाभिक रागी आक्रमण करेगा, और जब ये आक्रमण करेगा, हमने ये OH ले लिया, ये नाभिक रागी है, तो अब ये आक्रमण बहुत फास्ट स्पीड में होगा। सेकंड स्टेप फास्ट होती है। ठीक है। फर्स्ट वाली स्लो थी और सेकंड फास्ट होगी। तो क्या बनेगा देखिए, CH3 थ्राइस C, और ये OH यहीं पे जुड़ जाएगा C के साथ OH, ये हमारा बन गया उत्पाद। तो ये हो गई SN1 एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें देखिए अभिक्रिया दो पदों में पूरी हो रही है, प्रथम पद द्वितीय पद। पहला पद जो है वो बहुत धीरा है, धीमी गति से हो रहा है, और जो धीमी गति से जो पद होता है अभिक्रिया का वेग उसी पर निर्भर करता है, अभिक्रिया की सांद्रता उसी पर निर्भर करती है। तो ये पहले पद में केवल एक अभिकारक होने की वजह से, यहाँ पे देखिए पहले पद में केवल एक अभिकारक है, इसकी वजह से ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी। अणु संख्यता भी एक है, प्रथम कोटि है, इसमें मध्यवर्ती कार्बोनियम आयन बना है, और इसमें रेसिमिक मिश्रण प्राप्त हो सकता है। इसके सारी विशेषताएं मैं अभी साथ में लिख देता हूं, नोट कर लीजिए। ये देखिए इसकी कुछ विशेषताएं मैंने लिख दी है। पहला, यह अभिक्रिया दो पदों में पूरी थी। दूसरा, अभिक्रिया की सांद्रता एल्किल हैलाइड जो अभिकारक था उसकी सांद्रता पर निर्भर करती है।
तो जब एल्किल हैलाइड के अलावा जब दूसरा कुछ है ही नहीं तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया ही होगी। इसमें मध्यवर्ती कार्बोनियम आयन या कार्ब धनायन एक ही बात है। कार्बन पे पॉजिटिव होता है तो उसको कार्ब धनायन या कार्बोनियम आयन बोलते हैं। तो इसमें मध्यवर्ती संरचना बन गई है, कार्बोनियम आयन की बन गई, और इसमें रेसिमिक मिश्रण प्राप्त होता है। रेसिमिक मिश्रण के लिए अलग से कोई वीडियो बनाएंगे और उसमें बताएंगे। फिलहाल याद रखें इसमें रेसिमिक मिश्रण प्राप्त हो सकता है। धन्यवाद।